ये कह रहा है सर, हम ऑपरेशन सिंदूर पे तो सरकार फिलहाल तो भागती हुई दिख रही है, नंबर एक। और दूसरी चीज एसआईआर की जो बात करें, जिस तरीके से देखा गया, हम लोगों ने देखा कि जिसके फॉर्म जमा हो रहे हैं उसको खुद नहीं पता, उसके पास मैसेज आ रहा है कि आपका फॉर्म जमा हो गया। कौन जमा कर रहा है, क्या जमा कर रहा है, क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, कौन साइन कर रहा है, कुछ नहीं पता। उसके बाद अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि कुत्तों के नाम का आवास प्रमाण पत्र बन जा रहा है, ट्रैक्टर के नाम का भी पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा ही होगा, हमने भी कई बार उसको दिखाया था स्क्रीन पे। तो ये सारी चीजें हैं। ऐसे में कितनी देर ठहरेगा ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, कितनी देर बहस का मामला बचता है सुप्रीम कोर्ट में? ये सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया ने जो ऑब्जर्वेशंस दिए थे उसको अगर गंभीरता से लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार उल्टे पांव खड़ी है, सर के बल खड़ी हो गई है। ऑनरेबल जस्टिस धूलिया ने इस बात को स्वयं कहा कि ये सारे प्रमाण पत्र जो मांगे गए हो मेरे पास भी नहीं है, और कोई वजह नहीं है कि आप इस पर विचार न करें कि वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड और राशन कार्ड को एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट माने। और इन्होंने जो दस्तावेज दिया है उसमें ये तीनों शामिल है। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसका नाम भी नीचे तीनों डॉक्यूमेंट्स का दिया हुआ है। और खुद चुनाव आयोग के एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये कोई कंक्लूसिव लिस्ट नहीं है जो 11 या 13 दस्तावेज मांगे गए हैं। जो इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स है वो और दस्तावेजों से भी संतुष्ट हो सकता है। तो चुनाव आयोग खुद अपने पैर पे नहीं खड़ी है, एक भाषा नहीं बोल रही। उसे लग रहा है कि हमने जो मांगा है वो देना, कम से कम बिहार एक तिहाई बिहार डूबा हुआ है कोसी गंडक गंगा की बाढ़ में, और दिल्ली और चेन्नई और बेंगलुरु में बैठे हुए बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो दस्तावेज मांगे हैं उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, सबको देना चाहिए। आप सोच लीजिए कि जिस बिहार की ये स्थिति ये है कि जहां पर 2% लोगों के पास तो पासपोर्ट है और 15% लोगों के पास भी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, 15% लोगों से ज्यादा लोग तो हाई स्कूल में इनरोल ही नहीं हुए हैं। और उस बिहार में जहां पर 86% दलितों के पास एक धूर जमीन भी नहीं है, एक धूर भी जमीन नहीं है। 86% दलित समुदाय के लोग हैं। 1.25 करोड़ मुसलमान हैं जो किसी सेवा में नहीं है, जहां पर उनको फिर भी बिहार की जो प्रबुद्ध जनता है, जो जिनकी आबादी 13 करोड़ है, उसमें 11.4 करोड़ लोगों ने आधार कार्ड बनाया और 8.3 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड है। बिहार अपनी गरीबी से संघर्ष करने के लिए मनरेगा में काम करने वालों ने मनरेगा में काम करने के लिए ये सारे आधार कार्ड और ये सारे पहचान पत्र बनाए हैं। और ये जानबूझ के यह किया जा रहा है। और सबसे खतरनाक चीजें देखिए, 55 लाख लोग तो बाहर कर दिए गए कि इनके नाम नहीं मिल रहे, यहाँ रहते नहीं, ये मर चुके हैं, और ये 2 जगह इनका मतदाता सूची। लेकिन 1 अगस्त से जब वेरिफिकेशन शुरू होगा बाकी बचे हुए कितने करोड़ लोगों का, 1 अगस्त से जब होगा, और जब इनका ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे, तो जिस तरह से आप लोगों ने दिखाया है कि जो वहां का बीएलओ है वो खुद ही फॉर्म भर रहा है, खुद ही दस्तखत कर रहा है, खुद ही जमा कर रहा है, बिना दस्तावेज के फॉर्म लिए जा रहे हैं, मरे हुए लोगों के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो असली जो साजिश है जिसमें दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ों को मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा, वो 1 अगस्त से 3 अगस्त के बीच शुरू किया जाएगा, क्योंकि उसमें 7 करोड़ 30 लाख मतदाता बच रहे हैं। ये जो 55-60 लाख लोगों को निकाले जाने के बाद उसमें भी एक बहुत बड़ी पेच है कि 2024 में जो मतदाता पुनरीक्षण हुआ था संसदीय चुनाव के पहले, उसमें 4 लाख लोग मरे पाए गए थे जिनको निकाला गया। सुना है कि मार्च से लेकर अब तक ये 20 लाख लोगों को और बढ़ा दिए। मैं डाटा पर कंफर्म नहीं हूं, लेकिन 4 लाख से कई गुना लोगों को मृत वोटरों में दिखा दिए हैं, जो किसी महामारी, किसी एपिडेमिक या किसी
कारपेट बॉम्बिंग के बाद भी इतने लोग नहीं मर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से हम उम्मीद करते हैं, लेकिन देखिए जनता और जन आंदोलन यही है पिछले 2-3 वर्षों में जिस तरह की निरंकुश सत्ता हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और उनके कैबिनेट के लोग चला रहे हैं, 2 बार और इस देश की जनता पर, उसकी अस्मिता पे, उसकी नागरिकता पे हमला किया। एक बार सीए एनआरसी का दौर देखा आपने कि कैसे इस देश में 169 शहरों के पार्कों में मुस्लिम महिलाओं ने करीब करीब 3 महीने तक 24 घंटे का धरना देकर और पूरे देश के बुद्धिजीवियों को अपने समर्थन में उतार कर सरकार को मजबूर किया कि सीएनआरसी का जो ड्राफ्ट है उसको उन्होंने रोका। उसके बाद दूसरा आंदोलन हम लोगों ने देखा, किसानों का जब 4 कृषि कानूनों के जरिए इस देश के उपजाऊ कृषि को इस देश के कारपोरेट को सौंपने की तैयारी चल रही थी, तो 11 महीने तक दिल्ली के सरहद को किसान घेरे रहे, जिसमें 700 लोगों की कुर्बानी हुई। और माननीय मोदी जी राष्ट्रीय प्रसारण के जरिए इस कानून को स्थगित किया और अपनी गलती माने। तो ये भी राष्ट्रीय स्तर पर ये जो इंटेंसिव वेरिफिकेशन का काम ये करना चाह रहे हैं, जो हम लोगों ने जिसको SIR कह रहे हैं संक्षेप में, इन्होंने कहा कि ये राष्ट्रव्यापी है। और बिहार जिस तरह से जगह है, और आज आप देख रहे हैं कि संसद के बाहर इंडिया गठबंधन के सारे दल और इवन बिहार में एनडीए गठबंधन के सहयोगी, चाहे वो हमारे ये पासवान जी हों, चाहे वो दूसरे है, वो सारे लोगों के समर्थक और सारे लोगों के मतदाता इस आंदोलन में साथ खड़े, क्योंकि वो जानते हैं कि दलितों और अल्पसंख्यकों को जब बड़े स्तर पे मतदाता सूची से गायब की जाएगी तो ये पार्टियां भी उसी कोसी और गंडक के बाढ़ में बह जा रही है। ये जीतन मांझी को भी लग रहा है, ये चिराग पासवान को भी लग रहा है कि इसके जरिए तो हमारी पार्टी का ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हमें लग रहा है कि, और जो सदन में उन्होंने कहा तेजस्वी ने कि इस चुनाव के बहिष्कार का भी विकल्प हमारे पास है, और कांग्रेस और सीपीआईएम जैसी पार्टियों ने भी कहा कि हमारे पास सारे विकल्प खुले हैं। तो समझिए एक बहुत बड़े जन आंदोलन की जमीन तैयार कर रहे हैं, और ये फिर ये चुनाव आयोग निशाने पर नहीं रहेगा, तब निशाने पर रहेगा दिल्ली की सरकार, जो इस देश के जनता के साथ। आप देख रहे हैं कि जय हिंद कॉलोनी हो, चाहे वो हरियाणा वाला शहर हो, कैसे कलकत्ता बंगाल से जो बंगाली जा रहे हैं उनको कितनी बेरहमी से, कितने बेआबरू करके उनको निकाल रहे हैं। तो ये सारा का सारा माहौल आंदोलनमय है। मैं समझता हूं कि जिस स्पिरिट के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई की थी और जो दिशा निर्देश की तरफ संकेत दिए थे, आज कोई एक बहुत बड़ी सफलता इस देश की आम जनता को सुप्रीम कोर्ट से उपहार स्वरूप मिली।